वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं आपका टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसे स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मोहित, राजू और करण ने एक कार्य को क्रम से 25, 15 और 75/2 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 3 लोग हैं, मोहित है, राजू है और करण है। मोहित जो है एक काम को कितने दिन में करेगा दोस्तों? 25 दिनों में करेगा। आगे आपका कौन सा दोस्त? राजू है, ये भी मेरा स्टूडेंट है, बहुत प्रिय। और ये एक कार्य को 15 दिनों में करेगा। अगला है करण, और जो करण है वो एक काम को 75/2 दिनों में करेगा। ठीक है, सभी ने मिलकर एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 4 दिनों के बाद राजू ने कार्य करना छोड़ दिया। यही उम्मीद थी राजू से। पर अगले 3 दिनों के बाद मोहित ने भी कार्य करना छोड़ दिए, क्योंकि ये दोनों ही दोस्त हैं, मोहित और राजू। तो शेष कार्य को करण कितने दिन में करेगा? तो चलिए देखते हैं। मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है कि कार्य कैसे निकालते हैं, कि दिए हुए दिन का जब हम एलसीएम ले लेते हैं तो वो कार्य आ जाता है। ठीक है, हम मान लेते हैं ऐसा। क्यों मानते हैं? क्योंकि दिए हुई दिन से जो एक ऐसी संख्या चुनो जो दिए हुए दिन से पूरी तरह से कट जाए, वही तो कार्य होगा भाई। मोहित 25 दिन में कोई कार्य करता है, तो बताओ कुल कार्य कितना होगा? हम कहेंगे इनका एलसीएम ले लो, और आपको एलसीएम सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको आता होगा। तो एक ऐसी संख्या हमने मान ली 75। ठीक है, इन संख्याओं का एलसीएम भी 75 होगा। बस मैं इतना बता दूं, जब आप एलसीएम लो तो जैसे मैं लूँ अगर 25 का और 15 का और 75/2 का एलसीएम नहीं लूँगा मैं। ठीक है, याद रखिएगा, 75 का एलसीएम लूँगा, क्योंकि जो हर वाली जो संख्या है उसे हम छोड़ देते हैं एलसीएम लेते वक्त। ठीक है, तो इनका एलसीएम जो होगा 5 25, 5 15 और 5 एकम 5, 5 25। इतना तो आता है आपको निकालना सबको। 5 एकम 5, 3 यहाँ आ गया, 5 15। फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 5 15, 15 75, इसका एलसीएम आ गया। अब देखो, मोहित जो है 25 दिन में 75 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? हम कहेंगे भाग लगा दो 25 से। एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। कौन? मोहित। राजू जो है 15 दिन में 75 कार्य करता है, तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा राजू। और करण जो है 75/2 दिन में 75 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? कि जी भाग लगाओ, 75/2 दिन लेता है और 75 कार्य है, तो एक दिन में करेगा। 75 खत्म, ये ऊपर चला जाएगा, 2 यूनिट कार्य करेगा। ठीक है, इतना तो सबको आता होगा अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो मोहित की जो एफिशिएंसी है या कार्य की क्षमता है वह 3 यूनिट पर डे, यानी 3 यूनिट एक दिन में 3 यूनिट काम कर लेता है। और जो राजू है वह 5 यूनिट एक दिन में कर लेता है, तभी तो 15 दिन में 75 यूनिट काम करेगा। 15 पंजे 75। और करण जो है 2 यूनिट एक दिन में काम करता है, तो 75/2 दिन में 75 यूनिट कार्य कर लेता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मोहित है वह 3 लड्डू खाता है एक दिन में, तभी तो 25 दिन में 75 लड्डू खाएगा। अब समझ आया? राजू जो है 5 लड्डू खाता है 15 दिन में, तो 75 कितने टोटल लड्डू खा जाएगा? 15 दिन में 75 लड्डू खा जाएगा। और कर्ण ऐसे ही समझ लो आप, ये मैंने समझाने के लिए बता दिया है। अब आगे का चलते हैं प्रश्न में। 4 दिनों के बाद राजू ने कार्य छोड़ दिया। अरे यार, राजू राजू जो है 4 दिनों के बाद कार्य करना छोड़ दिया। लेकिन एक बात बताओ, क्या 4 दिनों के बाद उसने कार्य छोड़ा? हाँ, किसने? राजू ने। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि 4 दिनों तक एटलीस्ट मोहित, राजू और करण तीनों ने मिलकर तो कार्य किया होगा। हाँ जी, 4 दिनों के बाद ही तो राजू ने छोड़ा है, यानी 4 दिनों तक तो इन तीनों ने मिलकर कार्य किया था। हाँ, क्योंकि राजू जो है 4 दिन के बाद गया है, तो इन तीनों द्वारा 4 दिन तक कितना कार्य किया गया? हम कहेंगे मोहित ने एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर लिया था, और राजू ने 5 यूनिट काम किया एक दिन में, और करण ने 2 यूनिट काम किया एक दिन में। ठीक है, यानी इन सभी ने जो है दोस्तों
5 और 3 8, इनकी जो कार्य की क्षमता है उसे जोड़ लो। 5 और 3 8 और 2 10, यानी इन सभी ने 10 यूनिट काम किया एक दिन में। तो जो राजू है 4 दिनों के बाद ही तो कार्य छोड़ के गया, तो यानी 4 दिनों तक तीनों ने कार्य किया, तो तीनों ने एक दिन में 10 यूनिट काम कर लिया, क्योंकि इनकी क्षमता यही है, जोड़ ली मैंने। तो 4 दिनों तक तीनों ने कितना यूनिट कार्य किया होगा? आप कहेंगे सर एक काम कर लो कि 10 यूनिट काम किया है इन्होंने एक दिन में, तो 4 दिनों तक इन तीनों ने 10 चौक 40 यूनिट कार्य किया। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ गया। अब इसको हम मिटा देते हैं, तो शेष कार्य कितना बचा? तो शेष कार्य बचा दोस्तों 75 यूनिट कार्य था, क्योंकि 40 यूनिट तीनों ने 4 दिनों तक कार्य कर लिया। तो शेष कार्य बचा दोस्तों कितना? 35 यूनिट कार्य अवशेष बचा। इसे अब कौन कौन करेंगे? इसे करेंगे भाई साहब मोहित और करण, क्योंकि राजू तो चला गया, तो इसे हटा दो। लेकिन अगले 3 दिनों के बाद मोहित ने भी कार्य करना छोड़ दिया। मोहित राजू की बात में आ गया और इसने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया राजू के जाने के बाद। तो एक बात बताओ, राजू के जाने के बाद मोहित और करण भी तो रह गए थे दोनों, और राजू के जाने के बाद जो मोहित ने 3 दिनों के बाद कार्य करना छोड़ा है, यानी इन दोनों ने भी तो 3 दिनों तक कार्य किया होगा। तो मोहित की जो कार्य क्षमता है वह है 3 यूनिट पर डे, जो हमने पहले निकाली थी, यानी 3 यूनिट एक दिन में काम कर लेता है। और करण 2 यूनिट एक दिन में काम कर लेता है, तो दोनों मिलकर 5 यूनिट एक दिन में काम कर लेते हैं। इन दोनों ने 3 दिनों तक कार्य किया, क्योंकि 3 दिनों के बाद ही तो कौन गया था? मोहित गया था, तो 15 यूनिट काम तो इन दोनों ने भी कर लिया। तो अब शेष कार्य कितना बचा दोस्तों? शेष कार्य जो बचा 35 में से 15 गए, तो बचा 20 यूनिट कार्य शेष। इसे कौन करेगा? करण करेगा। अपना दिमाग लगाओ और बताओ कैसे करेंगे। तो शेष कार्य बचा है दोस्तों, शेष कार्य बचा है 20 यूनिट। कितना? 20 यूनिट। इसे कौन करेगा? करण करेगा। और करण की कार्य क्षमता है 2 यूनिट पर डे, यानी 2 यूनिट पर डे, यानी एक दिन में 2 यूनिट करता है। तो 20 यूनिट कितने दिन में करेगा? तो भाई साहब इसे तो कोई भी बता देगा, 20/2 बराबर 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में 20 यूनिट काम कर लेगा, और यही है इसका आंसर।